नमस्कार मेरे सहपाठियों। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के जो नए 8 ज़िले बने हैं वो कौन कौन से ज़िलों को तोड़कर बनाए गए हैं। इससे पिछली वाली क्लास में हमने चर्चा की थी कि हमारे राजस्थान में शुरुआत में 33 ज़िले थे, उसके बाद इनको 51 बनाया गया और फिर आधिकारिक अधिसूचना के तहत अब 41 ज़िले राजस्थान में रह गए हैं। इन सारी हिस्ट्री को जो हमने कल अपनी क्लास में देख लिया था और इन्हीं ज़िलों को क्रम से भरना भी हमने कल सीखा था। उम्मीद है आपने पिछली क्लास देखी है, नहीं देखिए तो जल्दी से इस क्लास को देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन अप कर दूंगी। तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए और इसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा परिचय, मैं प्रियंका वर्मा और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और आप मेरे साथ जुड़े हैं शिक्षा विभाग के इस नए से चैनल में, जहाँ पर हम राजस्थान से रिलेटेड सारी जानकारी इकट्ठा करने वाले, अपने नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। तो इस क्लास को हम अभी शुरू करते हैं कि 8 जो नए ज़िले बने हैं और उनके स्रोत, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। राजस्थान में नए ज़िले जो बनाए गए थे, स्टार्टिंग में 33 थे, उसके बाद 51 हुए और देन 41 हुए। तो उन 33 में 8 जो नए बने हैं उन्हीं की आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि वो जो नए ज़िले बने हैं वो किन किन ज़िलों से काट कर बनाए गए हैं और उनका याद करने का एक तरीका क्या है, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला जो ज़िला है, जो 8 नए हैं उनका एक बार हम क्रम याद कर लेते हैं, यानी कि उनके नाम याद कर लेते हैं। पहला तो था बालोतरा, उसमें दूसरा याद कर सकते हैं ब्यावर, तीसरा डीग, चौथा खेरथल तिजारा, पांचवा डीडवाना कुचामन, छठा कोटपुतली बहरोड और सातवां फलोदी और आठवां इसमें हम याद करेंगे सलूम्बर। इन्हीं ज़िलों को हम अभी याद करेंगे, जिसमें ये हमें पता लगेगा। पिछली वाली क्लास में मैंने ये समझा दिया था कि इनको याद करने का क्रम कैसे है, किस किस ज़िले के साथ में इसको याद करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये चर्चा रहती है कि इन ज़िलों को, किन ज़िलों की जो क्षेत्र है उनसे काट कर इनको बनाया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम ज़िला देख लेते हैं जोधपुर। ये जो जोधपुर का अब जो आपको स्क्रीन पर मैप दिख रहा है, ये पूरा जोधपुर जो है एकल हुआ करता था, यानी कि पूरा एक इसका क्षेत्र था। लेकिन वर्तमान में जो नया ज़िला बनाया गया वो है फलोदी, जो कि जोधपुर ज़िले से ही कटकर एक नया ज़िला बनाया गया है। तो पहला आपको क्लियर हो गया। जब हम याद करते हैं जोधपुर का पूरा मैप था, उसमें बिल्कुल बीचों बीच से हम कह सकते हैं कि बिल्कुल आधा हिस्सा जोधपुर का इसमें चला गया है, तो वो है नया ज़िला फलोदी। नेक्स्ट हम देखते हैं, वो है नेक्स्ट ज़िला अपना बाड़मेर के साथ में बालोतरा। बाड़मेर, जब आप मैप, पहले वाला मैप देखते हो तो इसमें बाड़मेर का ये पूरा हिस्सा था, लेकिन फिलहाल बाड़मेर से अलग करके एक बालोतरा ज़िला बना दिया गया है। ये जो बालोतरा है वो बाड़मेर का ही हिस्सा था और वर्तमान में ये एक नया ज़िला बन चुका है। तो दूसरा याद हो गया, पहला हमने देखा फलोदी वाला और दूसरा जो है बाड़मेर के साथ में था बालोतरा वाला। नेक्स्ट जो तीसरा ज़िला हम देखते हैं वो है ब्यावर। ब्यावर ब्यावर जब हम पहले याद करते थे तो अजमेर से रिलेट होता था, आपको पता है। इनके ये जो ज़िले हैं इनको याद करने का आसान सा तरीका ये भी है कि जब हम याद करते हैं बालोतरा बाड़मेर में, पहले कुछ चीज़ें याद करते थे कि बालोतरा कहाँ था, बाड़मेर में था, फलोदी जोधपुर में था। तो इसी तरीके से अब जब ब्यावर का नाम सुनते हैं तो हमें याद आता है अजमेर। तो ये जो ब्यावर है वो आपने राइट पहचाना है, वो अजमेर के ही हिस्से का एक पार्ट था और फिलहाल में एक नया ज़िला है। जब आप अजमेर को मैप देखते थे पहले वाले मैप में, तो ये पूरा एक त्रिभुजाकार आकृति थी। वर्तमान में इसको थोड़े, इसको कह सकते हैं, इसके दक्षिण और पश्चिम साइड से इसको कट करके एक नया ज़िला बनाया गया है, वो है ब्यावर। तो नेक्स्ट ज़िला हम देखते हैं वो है नागौर के अंदर। नागौर का जब हम मैप देखते थे तो ये पूरा पूरा एरिया नागौर का होता था। इस तरह से नागौर को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला जो पुराने मैप में नागौर था, उसके पास ही डीडवाना कुचामन एक नया जिला बन जाता है। तो डीडवाना कुचामन कौन से ज़िले को काट कर बनाया गया है, वो है जी नागौर ज़िले को। ये जो आसान सा ही तरीका है, जब हम पहले बालोतरा याद करते थे तो बाड़मेर में आता था वो, और कुचामन याद करते थे, कुचामन सिटी नागौर में थी। जो पहले एक पहली बस चली थी रोडवेज, आपको याद होगा, जीके का एक क्वेश्चन है उसमें, नागौर कुचामन डीडवाना का हम नाम याद करते हैं। तो ये नागौर का ही हिस्सा है। डीडवाना कुचामन एक नया जिला बना है और ध्यान रखिएगा, ये जो डीडवाना कुचामन, ये जो नाम आप देख रहे हो यहाँ पे, वो एक ही जिले का नाम है। जो नया जिला बना है डीडवाना कुचामन, ये एक नाम है और नागौर ये पहले वाले जिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं सलूम्बर। सलूम्बर
में आपने बहुत सारी जो हवेलियों के नाम सुने होंगे और सबसे बड़ी पगड़ी का नाम सुना होगा। इस तरह से जो नाम सुने हैं, तो सलूम्बर कहाँ है? उदयपुर में। सलूम्बर के ठाकुर किशनदास जो महाराणा प्रताप से संबंधित थे, उनसे रिलेट भी आपने कुछ चीज़ें सुनी होगी। तो ये जो सलूम्बर है वो भी उदयपुर का पार्ट है। ये जो उदयपुर के दक्षिण और जो पश्चिम का हिस्सा है उसमें से आता है। ये सलूम्बर जो है यही उदयपुर का पार्ट था पहले, और वर्तमान में एक नया जिला बना है, वो है सलूम्बर। याद रखना, सलूम्बर जो है उदयपुर को ही कट करके बनाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने पास जो नया जिला है वो है कोटपुतली बहरोड। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना जरूरी है। जैसे अब तक हमने जितने भी ज़िले देखे, बालोतरा देखा, फलोदी देखा, सलूम्बर देखा और कुचामन जो डीडवाना देखा था, वो सारे तो उन ज़िलों से एक एक ज़िलों से ही अलग होकर बनाए गए थे। अब जब हम देखते हैं कोटपुतली बहरोड, ये एकमात्र ऐसा ज़िला बना है अपने राजस्थान में, नया वाला ज़िला बना है, जो कि जयपुर और अलवर, इसमें जयपुर और अलवर दोनों हिस्सों को मिलाया गया। जब आप राजस्थान का पुराना मैप देखते हैं, जिसमें जयपुर की सीमा यहाँ तक थी, अपने झुंझुनू और सीकर के से अटैच होके, ये पूरी सीमा आप देख सकते हो, ये वाली सीमा अपने जयपुर में शामिल थी। लेकिन अब वर्तमान में क्या हो रखा है, जयपुर की थोड़ा सा हिस्सा लेके और अलवर का हिस्सा लेके कोटपुतली बहरोड का निर्माण कर दिया गया। एक नया जिला जो बना है कोटपुतली बहरोड। बहरोड आपको पता है अलवर का ही हिस्सा था पहले, हम जब याद करते थे पहले वाले जीके क्वेश्चंस में, तो ये बहरोड वहाँ पे अलवर में आता था इसका हिस्सा, और साथ में जयपुर का हिस्सा मिला के कोटपुतली बहरोड एक नया जिला बना दिया गया है। चलिए नेक्स्ट जिला देखते हैं, जिसमें आता है खेरथल तिजारा। खेरथल तिजारा ये भी अलवर में था पहले हिस्सा, लेकिन अब वर्तमान में आप इस मैप में देखिएगा ये अलवर वाला हिस्सा हो गया, और यहाँ से ऊपर जो इसका जो पॉइंट है पूर्व में जो जस्ट ऊपर है वो है इसका खेरथल तिजारा। अब एक बात यहाँ पे याद रखनी जरूरी है, जब हम बात करते हैं अलवर की, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्थान में जो नए ज़िले बने हैं उनमें से कौन सा ज़िला है जिसके दो हिस्से भी बनाए गए हैं। जैसे अलवर, अलवर किस में शामिल है? एक तो यहाँ पे हम खेरथल तिजारा देखते हैं, और एक यहाँ पे अभी हमने देखा था कोटपुतली बहरोड। खेरथल तिजारा और कोटपुतली बहरोड, इन दोनों में ही अलवर ज़िले के हिस्से मिलाए गए हैं। तो ये दो नए ज़िले हमने अभी देखे हैं, एक तो कोटपुतली बहरोड का जो कि जयपुर और अलवर को जोड़ के बनाया गया, और एक दूसरा है खेरथल तिजारा जिसमें किसका हिस्सा है? अलवर का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वो है डीग। नेक्स्ट जिला जो है डीग का। अब इस मैप में आप इस पूरी सीमा को देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा, ये भरतपुर का हिस्सा था। डीग को जल महलों की नगरी कहते हैं। ये जब हम याद करते हैं तो डीग कहाँ है? भरतपुर में, ऐसे याद करते थे। लेकिन वर्तमान में जब आप याद करोगे, देखो थोड़ा सा जब उन चीज़ों को हम देखेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि बाई चांस हमारे नाम आ जाए कि भरतपुर नहीं। अब जो जल महलों की नगरी डीग है वो डीग ही कहलाएगी, ना कि भरतपुर कहलाएगी। तो ये जो डीग है ये भरतपुर का हिस्सा था। इसी जैसे नागौर के दो हिस्से बराबर हुए थे और इसी तरह से अपने बाड़मेर के हुए थे, उसी तरह से ये देख लो भरतपुर का भी जो ऊपरी हिस्सा है वो डीग में कन्वर्ट हो गया, एक नया जिला बन चुका है डीग का। तो ये थे 8 ज़िले जिनको हमने अभी देखा है कि कौन सा ज़िला, नया वाले जो 8 ज़िले हैं वो कौन से पुराने वाले ज़िलों के हिस्से से बनाए गए हैं। इसको याद करने का जो हमने तरीका वो देख लिया, इनको मैप में भरना सीख लिया। अब एक बार इनको जो है हम हल्के से रिपीट कर लेते हैं, जिसमें देख सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है कि जब राजस्थान में मैप में हम देखते हैं कि नए ज़िले क्या कहाँ कहाँ बनाए गए, तो उत्तरी राजस्थान में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, दक्षिण में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। दक्षिण में हाँ एक हो सकता है, ये उदयपुर है, लेकिन आप जब पूर्व और पश्चिम का हिस्सा देखते हो, जिसका मिडल सेंटर पॉइंट देखते हो राजस्थान का, वहाँ पर ये सारे ज़िले नए बनाए गए हैं। तो आप जब भी याद करोगे तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, इनमें तो कुछ आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, इनमें है ही नहीं नया। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इनमें भी नहीं है। बीच का जो बड़े बड़े ज़िलों का जो क्षेत्र रहता है उन्हीं में से नए ज़िले बनाए गए हैं। देखो एक बार रिपीट कर लेते हैं। बालोतरा किससे बना है? बाड़मेर से। फलोदी किससे बना है? जोधपुर से। डीडवाना कुचामन नागौर से। ब्यावर अजमेर से। और कोटपुतली बहरोड एक जयपुर और एक अलवर से। फिर है खेरथल तिजारा अलवर से, और डीग किससे है? भरतपुर से। और एक रह गया सलूम्बर, वो किसे? उदयपुर से। पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, जिस भी क्रम में आप याद रखना चाहो याद कर सकते हो। सिंपल सा ये मैप था जिसमें हमने अभी इसमें सीखा है कि कैसे इन जिलों को हम भर सकते हैं और कैसे याद करने का तरीका हो सकता है। और एक बार इसको आप रैंडमली और देखोगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा।
तो आज की क्लास में हमने ये सीखा कि इन जिलों नए जिलों का क्रम किस हिसाब से था। मैं मोस्टली आप याद करोगे तो पूर्व से पश्चिम की दिशा में आप जाओगे तो बीच बीच के जो सेंटर में जो ज़िले थे उन्हीं से कटकर नए ज़िले बनाए गए हैं। जो 8 नए ज़िले थे, 33 में 8 जोड़ने के बाद 41, वर्तमान में 41 ज़िले रह गए राजस्थान में। और अभी हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे। जो अभी स्टार्टिंग में जो संभाग थे अपने राजस्थान में 7 संभाग थे। फिर जब जिलों की नई घोषणा की गई, 51 बनाए गए थे, तब 10 संभाग की भी घोषणा हुई थी। लेकिन वर्तमान में जब 41 जिले रह जाते हैं अपने राजस्थान में तो संभाग भी पूरे कितने हैं, 7 है। तो नेक्स्ट जो कल की क्लास होगी उसमें हम यही सीखेंगे कि जो राजस्थान के 7 संभाग है वो कौन कौन से हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट रहने वाला वो ये कि जो नए ज़िले बनाए गए हैं अभी, जो 8 नए ज़िले बनाए गए हैं वो कौन से संभाग में शामिल होने वाले हैं। क्योंकि वाकई तो हमें वैसे भी याद है, लेकिन ये याद करना ज़रूरी है कि जो नए ज़िले 8 जो नए ज़िले बनाए गए हैं वो कौन कौन से संभाग में शामिल हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास अपनी या इस पॉइंट पर रहने वाली है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।